हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। सो टस्क के हमें चैप्टर 5 में दिखाया जाता है जो रिको होती है वो कहती है कि मुझे 2 मंथ हो गए 2 महीने के मैं फैंग के साथ बेस में डैनियल और एलेक्स के ट्रेनिंग कर रही हूँ और वो रेडी हो रही होती है फैंग के साथ आई थिंक ट्रेनिंग के लिए। और कहती है मैं जब से ट्रेनिंग कर रही हूँ फैंग के साथ हर दिन मैं फ़ील कर रही हूँ कि बहुत ही कम वक्त में मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई हूँ फिज़िकली और मेंटली। तो वो जैसे उस पर अटैक करती है तो फैंग जो होता है वो ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसका हाथ कांपता है उसके अटैक को रोकने के लिए। और वो कहता है कि ये अभी वो रिको नहीं रही जो हर वक्त रोती रहती थी और डरती रहती थी फ़ाइट करने से। और रिको बोलती है मैं जब भी फ़ाइट करती हूँ तो मेरी जो शिफ्टर ब्लड बॉयल हो जाता है, जो खून है वो उबल जाता है, मुझे अपना आप कंट्रोल फील नहीं होता और मैं जीतना चाहती हूँ। वो उसको पंच करते हैं जिसकी वजह से जो कि फैंग होता है वो बच जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और रिको बोलती है कि मैं जीत के रहूँगी। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और रिको कहती शायद नहीं, और जो कि फैंग है वो पूरी अपनी ताकत से रिको को ज़मीन पर दे मारता है जिसकी वजह से रिको बहुत ज़ोर से लगती है उसको। और फैंग बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा ट्राई किया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इस पंच से हरा सकती हो? और रिको गुस्सा हो जाती और कहती है कि तुम इडियट, तुमने मेरी कमर तोड़ ही दी थी, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ पागल। तो खुद बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता तरीका वुमेंस को ट्रीट करना, मैं हैरान हूँ इस बात से। और वो डैनियल होता है और ये दोनों ही डैनियल को देख के ब्लश करते हैं, उसका नाम लेते हैं। और जो कि रिको और फैंग है वो गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं। फैंग बोलता है कि वो मेरा है, उससे दूर रहो, उसके करीब ही मत जाना। तो रिको बोलती है मैं गिव अप नहीं करने वाली। तो डैनियल बोलता है कि तुम बच्चे हो, तुम अपने साइज़ के बंदे के साथ क्यों नहीं लड़ते बराबर के जो कि तुम उससे लड़। और तब वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम ऑलमोस्ट मेरे ही साइज़ के हो, मतलब उसकी हाइट उससे छोटी होती है। तो डैनियल बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते, एक फिंगर तक टच नहीं कर सकते। फैंग बोलते हैं क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? चैप्टर 5 के पार्ट 2 में दिखाया जाता है जो एलेक्स होती है वो जा रही होती है और वो कहती है रिको से पूछती है क्या हुआ। तो वो एलेक्स को हाई करती है और कहती है कि नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। जो फैंग है उसने डैनियल को चैलेंज किया फ़ाइट के लिए, लेकिन आधा घंटा हो गया कि ये लोग सिर्फ एक दूसरे को देख ही रहे हैं। और तब हमें डैनियल और फैंग को दिखाया जाता है। तो फैंग बोलता है क्या तुमने ट्राई करना है? और डैनियल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट में ही हरा दूँगा। तो जो फैंग होता है वो कहता है ये तुम तब कहना जब मैं तुम्हें हाथ ना लगा पाऊँ, टच तक ना कर पाऊँ, है ना? तो वो कहता है हाँ। तो फैंग बोलता है ठीक है, एक बेट लगाते हैं, अगर मैं तुम्हें टच करने में मैनेज हो गया, मतलब लगा लिया, तो तुम मुझे किस करोगे। और ये सुन के डैनियल तो शॉक ही हो जाता है। फिर डैनियल कहता है, सोचता है कि मैंने आखिर इसको एग्री ही क्यों किया। और जो कि एलेक्स होती है वो ब्लश करते हुए कहती है कि कम ऑन, तुम मेरे भाई को हरा सकते हो। और डैनियल जैसे ही एलेक्स की तरफ देखता है, फैंग उसी वक्त मौका पाके उस पर अटैक करता है, उसे पंच करता है, लेकिन जो डैनियल है वो रोक लेता है, उसके पंच को डॉज कर लेता है। तभी वो उसकी आंख में देखता है जिसकी वजह से वो ब्लश करता है, लेकिन वो उसको अच्छा खासा पीटता है, धो डालता है, बल्कि अच्छा खासा उससे पंच करता है जिसकी वजह से उसको लगती है। डैनियल कहता है क्या तुम गिव अप करना चाहते हो? तो वो कहता है फैंग के बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर 5 के पार्ट 3 में दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो उस पर अटैक करने वाला होता है, करता रहता है, लेकिन डैनियल जो होता है वो डॉज कर लेता है, क्योंकि हमारा डैनियल बहुत पावरफुल है भाई, कोई ऐसा वैसे खेल थोड़ी है। तो जो कि डैनियल होता है वो कहता है कि गिव अप कर दो, हार मान लो ना तुम बेहोश हो जाओगे। और जो कि फैंग होता है कहता है नहीं। तो डैनियल कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो, ज़िद्दी हो। और फैंग कहते हैं हाँ वो तो मैं हूँ। और वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है अचानक में, और उस पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है डैनियल बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो, और उसको उसी तरीके से मारते हैं जिस तरीके से इसने रिको को पटका होता है, कमर के बल। और तभी एलेक्स और रिको तो हैरान हो जाती है। रिको बोलती है डैनियल तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और एलेक्स तो चीख कर बोलती है फैंग। और फैंग बेचारे के तो अंचर पंचर ही ढीला हो गया। और जो कि एलेक्स होती है वो कहती है भाई तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। तो डैनियल बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और फैंग बोलते हैं आओ मेरी कमर। तो जो एलेक्स होती है वो कहती क्या तुम ठीक हो फैंग? तो वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहते हैं
वाह, तुम वो पहले बंदे हो जिसने मुझे इतना हार्डली हिट की है। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, तुम्हारी बॉडी से देख के तो नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे। तो डैनियल उसे कहता है कि कभी भी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए कि बंदा छोटा है, पतला है, जैसा भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो तुमसे वीक हो। और टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम अपने जो स्पीड है अपने डिफेंस पर इम्प्रूव करो, क्योंकि तुम अपने लेग्स का यूज़ नहीं करते, तुम सिर्फ अपने पंच फिस्ट का ही यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो। तो तुम्हें आना चाहिए तरीका। और जो कि फेंग होता है वो कहता है हाँ ठीक है, और वो कहता है क्या ये ऑर्डर था, और वो जा रहा होता है। तो फेंग बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो डैनियल कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाके ट्रेनिंग करो। और ये सुन के फेंग गुस्सा हो जाता है। जो एलेक्स होती है वो कहती है फेंग तुम थक चुके होगी, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूँ। तो फेंग बोलते हैं नहीं शुक्रिया, और वो वहाँ से जाकर एक्सक्यूज़ भी बोलते हुए चले जाते हैं। और ये देख के एलेक्स तो वही रह जाती है खड़ी। और चैप्टर 5 के पार्ट 4 में दिखाया जाता है जो डैनियल होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तो फेंग उसे रोकता है और डैनियल बोलता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जाके ट्रेनिंग करो। तो फेंग बोलता है कि मैं अपने रिवॉर्ड के लिए आया हूँ। तो ये सुन के डैनियल हैरान हो जाता है। और फेंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो डैनियल कहता है तुमने मुझे हिट तक नहीं किया, क्या तुमने मुझे नहीं हराया, मैंने तुम्हें हराया, तुमने मुझे फिंगर तक टच नहीं की, तो मैं कैसे रिवॉर्ड दे सकता हूँ ना, तुम हार गए। तो तभी वो उसके बाल दिखाता है एक, और कहता है तो ये क्या है। और ये देख के डैनियल बेचारा बहुत शॉक हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बाल तोड़ने के लिए, आखिर कैसे, कब, क्या। तो फेंग बोलता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मैनेज कर लिया और मैंने तुम्हारा एक बाल भी तोड़ा है, मुझे नहीं पता, हमने बेट लगाई थी, मैं जीत गया, अब तुम्हें मुझे किस करनी पड़ेगी। तो ये देख के डैनियल जो बहुत ब्लश हो रहा होता है, और जो कि फेंग है वो तो तंग करने वाली नज़रों से उसे देख रहा होता है। ऑफकोर्स वो उसे तंग ही कर रहा होता है। और तब डैनियल बोल देता है कि हाँ ठीक है, आई थिंक जो फेंग है उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको देखो कितना ब्लश कर रहा है। और डैनियल कहता है ठीक है मैं ये करूँगा, अपनी आंखें बंद करो। और तब वो अपनी आंखें बंद करते हैं। जस्ट फेंग का मुंह चेक करो, मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं आपको आ रही नहीं आ रही, कोई बात नहीं। और तभी जो कि डैनियल है उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है और वो फेंग को ही देख रहा होता है। और वो उसके करीब आता है, अप्रोच करता है और वो किस कर देते हैं। और ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उनकी आइज़ फिर से शाइन कर रही होती है, क्योंकि ये डेस्टिनाइड है, सोलमेट है। तो डैनियल फिर पीछे हो जाता है और कहता है क्या अब तुम खुश हो। तो जो फेंग होता है वो कहता है नहीं, और उसको ग्रैब कर लेता है फेस से और कहता है ये काफ़ी नहीं था, और उसे दोबारा से किस करता है। चैप्टर 5 के पार्ट 5 में दिखाया जाता है कि इनकी किस जो बहुत ही ज़्यादा डीप चली गई होती है, उसको अनबटन कर रहा होता है, उसको टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से डैनियल है उसे वो कहते हैं कि फेंग रुक जाओ, क्या कर रहे हो। और जो फेंग है वो तो नहीं रुकता, कहता है कंट्रोल नहीं हो रहा, अपना आप करो। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो डैनियल भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें खुद भी बहुत पसंद करता हूँ। तो ये सुन के जो फेंग है वो तो हैरान रह जाता है और कहता है क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। तो डैनियल बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो ब्लश करता है और उनकी किसिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। और वो कहते हैं डैनियल फेंग रुक जाओ। तो फेंग बोलते हैं क्यों। डैनियल कहते हैं एलेक्स और रिको हमें देख सकती है। तो फेंग बोलते हैं आखिर कौन केयर करता है, मैं जस्ट किस ही तो कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं पागल मत बनो, मैं सीरियस हूँ। और वो कहता है कि तुम सिर्फ किस ही नहीं कर रहे, तो मुझे टच करोगी ऊपर। और उसे कहते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं ये अभी नहीं करना चाहता, मैं रेडी नहीं हूँ, तो इसे अभी ही छोड़ दो। तो फेंग होता है वो कहता है मैं समझ गया, मुझे माफ़ करना, मैं जब भी तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें बस टच करना और किस करना ही मेरे माइंड में होता है और कुछ नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये सुन के डैनियल उसे हक करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और वो भी यही सोच रहा होता है सब कुछ कि हाँ मैं भी। और वो कहते चलो ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, हम आराम से चलेंगे।
तो फैंग बोलते हैं हाँ ठीक है, और दोबारा से इनकी किस होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। डैनियल कहते हैं चलो ठीक है फिर मिलते हैं। तो फैंग बोलते हैं डैनियल, तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो फैंग हैरानी से बोलती क्या हम डेटिंग कर रहे हैं? ये सुन के डैनियल ब्लश करता है और वो कहते हैं हाँ मुझे तो यही लग रहा है आई गेस। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, तब वो लोग चले जाते हैं वहाँ से।